भारतवर्ष की पावन भूमि पर एक समय महान ऋषि काहोड़ और उनकी पत्नी सुवर्चला आश्रम में तपस्यारत थे। सुवर्चला गर्भवती थीं और काहोड़ ऋषि शिष्यों को वेद पढ़ा रहे थे। तभी एक दिन गर्भस्थ बालक ने पिता की शिक्षा में एक शुद्धता त्रुटि पकड़ ली और गर्भ से बोल पड़ा। यह सुनते ही काहोड़ ऋषि क्रुद्ध हो उठे और बोले, गर्भस्थो माम अवज्ञाय वदसि ते अष्टवक्रम शरीरम भविष्यति। तू गर्भ में होते हुए भी मेरा अपमान करता है। दुष्ट बालक, तेरा शरीर 8 स्थानों से वक्र हो जाएगा। बालक ने जन्म लिया और उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। बचपन से ही उनमें अद्वितीय मेधा थी। उनके मामा श्वेत केतु उन्हें वेदांत पढ़ाते, परंतु पिता काहोड़ नहीं थे, क्योंकि उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर बंदी ने वरुण देव को समर्पित कर दिया था। जब अष्टावक्र को यह पता चला कि उनके पिता को बंदी ने जनक की सभा में पराजित किया और जल समाधि दे दी, तब उन्होंने निश्चय किया, पितुः शत्रुम विजेतास्मि गमिष्याम्यहं मदतम्। आज ही जनक की सभा को जाकर मैं पिता के शत्रु को हराऊंगा। मिथिला की राजसभा में विद्वानों की भीड़ थी। अष्टावक्र केवल 12 वर्ष का बालक जब सभा में पहुंचा तो उसका टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखकर सभी पंडित हंसने लगे। यहाँ अष्टावक्र ने उस श्लोक का उच्चारण किया जो आज भी आत्मा और दृष्टिकोण की सच्चाई का प्रतीक है। हे राजन, हमने तो सोचा था यह ब्रह्मज्ञानियों की सभा है, परंतु यहाँ तो सब मूढ़ बैठे हैं। शरीर की विकृति मेरी नहीं राजन, इन सब की दृष्टि की है। ज्ञान तो शरीर में नहीं, चेतना में होता है। क्या इतना भी ये मूर्ख पंडित नहीं जानते? सभा स्तब्ध हो गई। राजा जनक खड़े हो गए और बोले, बालक, तुम कौन हो और सभा में किस उद्देश्य से आए हो? पित्रम में का जो बंदी मेरे पिता को हराकर जल में भेज चुका है, हे राजन, उसी बंदी को आज मैं पराजित करने आया हूँ।